जय गणेश महाराज की नमः। पार्वती फतेह हर हर महादेव। ओम गणपते नमः। प्रिय भक्तजनों, आज आषाढ़ के मास में 2 जुलाई बुधवार को आप सुनेंगे सुख शांति समृद्धि प्रदान करने वाली बुधवार की पूर्णा कथा। तो इन सभी कथाओं को श्रद्धा और भक्ति के साथ आप पूरा अवश्य सुनिए। प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय। जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। वे बहुत ही गरीब था। उसकी बहन पैसे वाली थी। जब बहन के ननद का विवाह था तब बहन ने ना तो अपने भाई को विवाह में आने का निमंत्रण दिया, ना ही कोई चिट्ठी भेजी। भाई को बाहरी लोगों से पता चला कि उसकी बहन के ननद का विवाह है। भाई ने अपने गांव वालों को बताया। तब गांव वालों ने उसकी बहन के लिए चुनरी, बिछिया, साड़ी, जिसको जितना बन सका कन्या के लिए दिया। भाई सारा सामान लेकर बहन के गांव पहुंचा। बहन के घर जाने पर बहन की देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। तो बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? तब देवरानी ने कहा कि पैदल आए हैं, फटी पगड़ी और फटी धोती पहनी है। तो बहन बोली, मेरे ससुराल हवेली के सामने दुकान में बैठे हैं, मुझे शर्म आती है। भाई को बोले कि पीछे के दरवाजे से आए। भाई के आते ही बहन ने भाई को एक कमरे में बंद कर बाहर से ताला लगा दिया। एक तरफ लड़की का विवाह हो रहा था, गाजे बाजे बज रहे थे, अतिथियों को भोजन कराया जा रहा था, और दूसरी तरफ भाई को कोई भी पानी तक पूछने वाला नहीं था। तभी भांजे की बहू को दया आ गई और उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही वहां से भाई भाग तो 2 दिन के भूखे प्यासे रहने के कारण उसे चक्कर आने लगे। रास्ते में एक गणेश जी का मंदिर था, वहां जाकर गिर गया और रोते रोते गणेश भगवान को अपनी बात सुनाई और बोला, हे गणेश जी महाराज, आज मेरी गरीबी के कारण से मेरी सगी बहन ने मुझे धिक्कार दिया है। घर जाने पर मेरी पत्नी, मेरे बच्चे पूछेंगे कि विवाह से क्या लेकर आए हैं, तो मैं क्या जवाब दूंगा? तब गणेश जी को उस पर दया आ गई और गणेश जी ने भगवान बोले, मेरे बगीचे से ककड़ी तरबूज तोड़कर ले जा। तब भाई ने ककड़ी तोड़कर झोला भरकर लिया, अपने घर गया। घर जाते ही बच्चों ने पूछा, पिताजी बुआ के यहाँ से हम लोगों के लिए क्या क्या लाए हैं? बच्चे उसके झोला को देखकर लगे। झोला खोलते ही छोटे छोटे तरबूज सोने के गेंद में बदल गए। बाकी तरबूज को काटने पर हीरे मोती निकल पड़े। पत्नी बोली, आप बहन के घर से इतना कुछ क्यों लाए? आपकी बहन ने हम लोगों को बहुत ज़्यादा दे दिया है। भाई ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। गणेश भगवान की कृपा से उसके दिन बदल गए। भाई का काम धंधा जोरों से चलने लगा और भाई अब बुधवार का व्रत भी करने लगा। धीरे धीरे गहने, कपड़े, रहने के लिए मकान बन गया। पत्नी बोली, एक बार ननद जी को बुलाकर लाओ। तो भाई ने नए कपड़े, जूते पहनकर रथ में बैठकर बहन को लेने गया। देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं, क्या पहना है? तब देवरानी बोली, रथ में बैठकर खूब ठाट बाट से आए हैं। बहन बोली, मेरे भाई को बोलो कि हवेली के सामने से आए, मेरे ससुराल देवर जेठ देखेंगे। भाई का बहन ने खूब स्वागत सत्कार किया। भाई बोला, बहन मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तो तब बहन ने कहा, मुझे भी बहुत दिन हो गए हैं, चलो मैं चलती हूँ। भाई बहन को लेकर अपने घर आ गया। भाई और उसकी पत्नी ने बहन का खूब आदर सत्कार किया, खूब मेहमानी हुई, चीज़ें मांगी, सब बनवा कर उसे दिया। बहन बोली, भाई मुझे एक जोड़ी जूतियाँ। तब भाई ने
ने मोची को बुलाया और कहा, मेरी बहन के लिए ऐसी जूती बनाओ जो मुंह से बोले। तब मोची ने कहा, इसमें कुछ समय लग जाएगा। तो भाई ने कहा, कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूँगा। बहन को बहुत सारा धन देकर भाई ने उसे विदा किया। अभी तक वह जूती नहीं आई थी। बहन रवाना होने लगी, तभी मोची जूतियाँ लेकर आया। बहन की जूती पहनते ही जूतियाँ बोली, निर्धन भाई की पैसे वाली बहन, गणेश जी का बगीचा नहीं होता तो आज क्या करती। बहन तब भाई की पत्नी से पूछने लगी, कहा, ये आवाज़ आ रही है। तब भाई ने कहा, सुबह का समय है, कोई जीव जंतु बोल रहे होंगे। भाई ने घोड़े गाड़ी को जल्दी से जाने को कहा। बहन के जाते ही पत्नी जिद करके बैठ गई। बोली, अजी बताइए जूतियाँ क्या बोल रही थी। तब पति ने अपनी पूरी बात उसे बताई। सारी आप बीती कह सुनाई कि कैसे बहन ने मुझे 2 दिन भूखा रखा, कमरे में बंद कर दिया था। भांजे की बहू ने दरवाजा खोलकर तब बाहर आया और गणेश जी की शरण में जा पहुंचा। गणेश जी की कृपा से हमारे दिन बदल गए। तभी से गणेश जी व्रत करने लगा। उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। तब पत्नी बोली, अगर मुझे मालूम होता तो मैं आपकी बहन को कुछ नहीं देती। मेरे दिया हुआ सब कुछ वापस लेकर आओ। तब पति बोला, अरे पगली, गणेश भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। अगर वह मुझे भूखा प्यासा कमरे में बंद नहीं करती तो मैं गणेश जी भगवान के मंदिर में क्यों जाता। क्या मैं गणेश जी को अपना दुखड़ा सुनाता। तब अपना मन मैला मत करो। और हाँ, अपने पर तो गणेश जी की कृपा है और किस चीज़ की कमी है। फिर दोनों गणेश जी के आगे झुककर प्रणाम करते हैं और जय जयकार करने लगते हैं। गणेश जी की महाराज जैसे ही कृपा अपने गरीब भाई पर की, वैसे ही अपनी सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए, गणेश जी महाराज भगवान की जय हो। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं गणेश जी की पूजा पाठ में सुनी जाने वाली पूर्णा कथा। एक गांव में सेठ और सेठानी रहा करते थे। वे बहुत ही धार्मिक प्रभावित थे। वे गणेश जी के अनन्य भक्त थे। वे दोनों बिना चूके बुधवार को गणेश जी की व्रत करते थे और शाम को ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए बाद में अपना व्रत खोलते थे। सेठ जी का काफ़ी बहुत परिवार था। वे सब आपस में बड़े प्यार से और भाईचारे से रहते थे। लेकिन सेठानी सेठ की कोई संतान नहीं थी। इस विषय में परिवार और गांव के लोग आपस में बहुत बात किया करते थे। तभी से लोग सेठानी को बाज बुलाते थे। ये सभी बातें सुनकर सेठानी बहुत ही दुखी होते थे। एक बुधवार के दिन सेठ और सेठानी भगवान गणेश जी की पूजा संपन्न करा के मंदिर से बाहर आ रहे थे। तभी उन्हें सीढ़ियां पर एक छोटा बच्चा अकेले बैठा हुआ दिखाई दिया। बालक को देखते ही दोनों उसके पास गए और पूछा कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं। लेकिन बच्चे ने अभी तक ठीक से बोलना नहीं सीखा था, इसीलिए वह बोला ही नहीं पाया। पर दोनों सेठ सेठानी बच्चे के पास शाम तक बैठे रहे। तब तक पंडित जी और सेठ जी और उनके नौकर के आसपास जाकर बच्चे ने माता पिता को खोजने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बच्चे खोने की कोई खबर ही नहीं मिली। फिर पंडित जी ने सेठ और सेठानी से कोई ये बच्चा अपने घर ले जाने के लिए कह दिया। साथ में यह भी कहा कि अगर बच्चे के माता पिता यहाँ आते हैं तो मैं इन्हें आपके पास ले जाऊंगा। तब उन्हें सेठ और सेठानी की खुशी का ठिकाना ना रहा। दोनों खुशी खुशी उस नन्हे बालक को अपने साथ घर ले गए। सेठ जी ने बच्चे का नाम अपने आराध्य श्री गणेश भगवान जी के नाम पर गणेश रखा और बड़े ही प्रेम से
दुलार से उसका पालन पोषण करने लगे। कुछ ही दिनों में के बाद उसी गांव में एक बहुत बड़ा ठगपति आया। उनका इरादा गांव के सबसे अमीर आदमी को ठगने का था। वे दोनों ठग गणेश जी मंदिर की सीढ़ियां पर बैठकर सोच विचार कर रहे थे। तभी वहां पंडित जी आ गए और गांव में अनजान लोगों को देखते ही उन्होंने पूछा, क्या आपका बच्चा खो गया है? दोनों चोरी चाकरी के लिए बहाना ढूंढ रहे थे, इसलिए उन दोनों ने तुरंत ही हाँ कहा दिया। तब पंडित जी ने कहा कि देखिए, चिंता की कोई बात नहीं है, आपका बच्चा एक सेठ जी के घर पर पल रहा है। पंडित जी ने उन दोनों ठगों सेठ जी के घर ले गए और कहा, सेठ जी, गणेश जी के माता पिता आ गए हैं। ये खबर सुनकर सेठ और सेठानी बहुत दुखी हुए। सेठ उन दोनों पति पत्नी को एक रात के लिए अपने अतिथि गृह में ठहराया। अब वह दोनों ठग सिर्फ मौके की फिराक में थे। फिर उसी रात तभी लोगों के सो जाने के बाद वे दोनों ठग एक एक करके सभी कमरों की तलाशी करने लगे। फिर वे दोनों तिजोरी वाले कमरे में पहुंच गए। छानबीन के वक्त होने वाली छोटी मोटी आवाज़ से सेठ जी एक नौकर जाग गया और आवाज़ की दिशा में तिजोरी वाले कमरे के नज़दीक आ गया। उसने चुपके से अंदर जब झांक कर देखा तो दोनों ही मेहमान कीमती सामान चुरा रहे थे। नौकर ये देखते ही धीरे से उस कमरे की बाहर की कुंडी लगा दी और जोर जोर से चोर चोर बुलाकर पूरे घर में हल्ला मचा दिया। शोरगुल की आवाज़ सुनते ही घर के सभी लोग इकट्ठा हो गए। तब से सेठ ने उन दोनों चोर प्रति को कमरे से बाहर निकाला और बाहर पंचायत में हाजिर कर दिया। सेठ जी ने सरपंच जी को पूरा मसला बताया और कहा कि सरपंच जी, ये दोनों तो चोर हैं। अब हम पुत्र गणेश को इन दोनों को नहीं देंगे। लेकिन वे दोनों ठगपति अपनी जिद पर अड़े रहे और बच्चे को ले जाने की जिद करने लगे। सरपंच जी ने इस गंभीर समस्या का एक तोड़ निकाला। उन्होंने सेठानी को और दूसरी औरत को गणेश के सामने खड़ा कर दिया। कहा, जिससे भी अंचल से दूध की धार गणेश के मुंह में जाएगी, वह बालक गणेश के पास ही रहेगा। फिर दोनों ने अपने अपने आंचल में मुंह में सामने फैलाकर खड़ी हो गई। सेठानी जी मन ही मन भगवान गणेश के नाम का जाप कर रही थी। देखते ही देखते गणेश भगवान की कृपा से सेठानी की आंचल से दूध की एक धार गणेश के मुंह में गिरी और इस तरह बालक गणेश और सेठानी के साथ हमेशा के लिए रहने लगा। उन दोनों ठगपतियों को राजा के सिपाहियों ने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें कैद खाने में डलवा दिया। इस तरह निसंतान सेठ और सेठानी को भगवान गणेश की कृपा से एक पुत्र की प्राप्ति हुई। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आइए अब हम सुनते हैं गणेश की महाराज की विवाह की कथा। एक बार देवी तुलसी विवाह हेतु वर ढूंढने के लिए तीर्थ यात्रा पर निकली थी और ढूंढते ढूंढते वह गंगा किनारे पहुंच गई। उस समय गणेश भगवान गंगा किनारे तप कर रहे थे। उन्हें देखते ही देवी तुलसी उन पर मोहित हो गई और उनके मन में गणेश भगवान का विवाह करने की इच्छा उत्पन्न हुई। फिर देवी तुलसी ने गणेश जी के पास जाकर उनका ध्यान भंग कर दिया। आंखें खोलने के बाद गणेश भगवान के सामने देवी तुलसी खड़ी थी, लेकिन सामने एक स्त्री है, इसलिए अपने क्रोध को नियंत्रण में रखकर गणेश भगवान ने पूछा, आप कौन हैं और हे देवी, आपने मेरा ध्यान भंग क्यों किया? इसका कारण क्या है? तो जवाब में देवी तुलसी ने अपने परिचय के साथ गणेश जी से विवाह की बात कर ली। उत्तर में गणेश भगवान जी बोले, हे देवी, ब्रह्मचारिणी हूँ, इस वजह से मैं विवाह नहीं कर सकता। अपने विवाह प्रस्ताव के लिए ना सुनने के बाद
देवी तुलसी क्रोधित हो गई। उन्होंने गणेश जी को श्राप दिया कि उनका ब्रह्मचार्य टूटेगा, उनके 2 विवाह होंगे। इस बात पर गणेश भगवान भयंकर क्रोधित हो उठे, क्योंकि एक तो वह स्त्री है, इसलिए ध्यान भंग करने पर श्री गणेश जी ने कुछ नहीं कहा। इतनी विनम्रता से बात करने पर भी उन्हें श्राप दिया गया। फिर गणेश जी ने भी तुलसी माता को श्राप दिया कि तुम्हारा विवाह शंख चूर्ण नाम के असुर के साथ होगा। एक देवी होकर भी उनका विवाह एक राक्षस से होगा। यह जानकर देवी तुलसी विचलित हो गई और विनायक जी से इस कठोर श्राप से मुक्ति दिलाने की क्षमा याचना करने लगी। गणेश जी के तुलसी देवी पर दया आ गई। वे बोली कि मेरा श्राप तो बदल नहीं सकता, वह तो सच होकर ही रहेगा, लेकिन अगले जन्म में तुम एक पेड़ बनोगी और भगवान विष्णु जी को अत्यंत प्रिय होगी। उनकी पूजा में भी तुम्हारा महत्वपूर्ण स्थान होगा और कलयुग के मनुष्य को तुम मोक्ष का मार्ग दिखाओगी। लेकिन तुमने मेरा तप भंग किया है और मुझे ब्रह्मचारी होकर भी 2 विवाह का श्राप दिया है, इसलिए मेरी इस भी प्रकार की पूजा में तुम निषिद्ध रहोगी। इस प्रकार देवी तुलसी गणेश भगवान की पूजा में निषिद्ध हो गई। तो प्रिय भक्तों, इस प्रकार है से अब गणेश जी के विवाह का समय आता है। गणेश भगवान का मुख हाथी का है और एक दांत भी टूटा हुआ है। इन्हीं 2 कारणों की वजह से उनका विवाह नहीं हो पा रहा था। इस बात से गणेश जी महाराज अक्सर नाराज हो रहा करते थे। एक दिन देवता आग्रह पर विनायक जी ने उनके विवाह में अपनी उपस्थिति दर्शाने गए। विवाह स्थल पर पहुंचने के बाद कुछ देवताओं ने मिलकर गणेश भगवान का समय पर विवाह न होने के कारण उपवास किया, जिससे गणेश जी बहुत अधिक नाराज हो गए। उसी दिन उन्होंने ठान लिया कि जब तक मेरा विवाह नहीं होता तब तक मैं किसी भी देवता का विवाह नहीं होने दूंगा। गणेश भगवान पास विवाह और अन्य संदेश लाने का काम उनके प्रिय वाहन मूषक राजा राज करते थे। अब मूषक राज जब भी किसी देवता को विवाह का समाचार लाते, तब गणेश जी ने उसे आदेश देते हुए और मुस्कुरा कर राज अपनी सेना के साथ जाकर उस विवाह के मंडप को गिराकर तहस नहस कर देते और बारातियों को भी भगा देते। इस तरह गणेश जी और मूषक राज की मिली भगत की वजह से किसी भी देवता का विवाह नहीं हो पा रहा था। गणपति जी के व्यवहार से तंग आकर सभी देवी देवता भगवान जी शिव जी और माता पार्वती के पास पहुंचकर गए। इस विराट समस्या का समाधान मांगने लगे। भगवान शिव और माता पार्वती ने कहा कि इसका हल तो आपको केवल महादेव जी के पास ही मिल सकता है, कृपया करके आप ब्रह्मलोक जाइए। तब माता पार्वती और महादेव जी को प्रणाम करके सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास प्रकट हुए। देवताओं की समस्या को ठीक के सुनने के बाद ब्रह्मा जी ने अपनी योगा शक्ति से 2 कन्याओं का निर्माण किया। कन्याओं का नाम था रिद्धि और सिद्धि। वह दोनों ब्रह्मा जी की मानस पुत्रियां थीं। उन्हें ब्रह्मा जी ने गणेश जी महाराज के पास गए और उनसे अपनी पुत्रियों को ज्ञान एवं शिक्षा प्रदान करने का निवेदन करने लगे। ब्रह्मा जी का मान रखने के लिए एकांत भगवान ने रिद्धि और सिद्धि को शिक्षा देना आरंभ किया और फिर उस दिन से के बाद जब भी मूषक राज किसी विवाह की खबर लाते, उस वक्त रिद्धि और सिद्धि गणेश जी को अपनी बातों में उलझाकर रखती थी और दूसरी तरफ देवताओं का विवाह संपन्न हो जाता था। बुद्धि के देवता भगवान गणेश जी को यह बात समझ आ गई और लेकिन उनके क्रोध के आने के पहले ही महादेव अपने दोनों पुत्रियों के साथ प्रकट हो गए।
रिद्धि और सिद्धि के सामने देखते ही गणेश जी का क्रोध बढ़ने लगा, किंतु विनायक जी के मुख से कोई भी शब्द निकलने से पहले ही भगवान महादेव ने कहा, हे गणेश जी, आपने इसमें ही मेरी पुत्रियों को शिक्षा दी है। मुझे इन दोनों के विवाह योग्य कोई वर नहीं मिल रहा है। आपसे विनती है, आप ही रिद्धि और सिद्धि से विवाह करके मुझे धन्य कीजिए। परमात्मा पिता महादेव जी की शांत वाणी को सुनकर गणेश जी का क्रोध शांत हो गया और उस विवाह को प्रस्ताव के लिए हंसी खुशी राजी हो गए। विवाह के बाद अपनी दोनों पत्नियों से उन्हें 2 पुत्र प्राप्त हुए। नाम रखा गया शुभ और लाभ। तो प्रेम से बोलिए गजानंद भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं गणेश जी महाराज की बड़ी दुर्लभ कथा। सुख मिले, समृद्धि मिले, मिले खुशी अपार, आपका जीवन सफल हो जाए। श्री गणेश आपके दार, ओम गणगणापताय नमः। पूर्णा कथा के अनुसार एक बुढ़िया माई रोज मिट्टी के गणेश की पूजा करती थी, लेकिन वो रोज गणेश जी की प्रतिमा बनाए और वो रोज ही गल जाए। उसके घर के सामने एक बार किसी सेठ जी का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई ने मकान बनाने वाले कारीगरों से बोला, भाई, मेरे मिट्टी के बनाए गणेश जी रोज गल जाते हैं, आप मुझे पूजा के लिए पत्थर से एक गणेश जी बनाकर दे दो, आप पर कृपया होगी। मकान बनाने वाला कारीगर बोला, माई, जितनी देर में हम तुम्हारे लिए गणेश जी बनाएंगे, उतनी देर में हम दीवारों पर पूरी कर देंगे। बुढ़िया माई ने सुनकर दुखी मन से वापस घर आ गई। दीवार पूरी करते करते शाम हो गई, लेकिन दीवार पूरी ना हो सकी। कारीगर जितनी बार दीवार बनाए उतनी बार वो टेढ़ी हो जाए। शाम को सेठ जी आए तो उन्होंने कहा, आज कुछ काम नहीं किया। तब मकान बनाने वाला एक कारीगर सेठ जी के पास गया और उसने बुढ़िया वाली बात बताई। तब सेठ जी ने बुढ़िया माई के घर गए और उनसे कहा कि माई, तुम हमारी दीवार सीधी कर दो, हम तुम्हें एक सोने के गणेश जी बनवा कर दे देंगे। गणेश जी ने यह सुनते ही सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बुढ़िया को सोने के गणेश बनवा कर दे दिए। हे विनायक जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी की दीवार सीधी करी, वैसे ही हमारे सभी कार्य सिद्ध करना। बोलो प्रेम से जय गणेश महाराज की जय। भक्तों, कथाओं को अधूरा मत छोड़िएगा, पूरा सुनिएगा। एक समय की बात है, एक व्यक्ति का विवाह हुए कई वर्ष बीत गए। विवाह के बाद उसकी पत्नी एक बार अपने मायके गई हुई थी। पत्नी के मायके में रहने के कई दिनों के बाद उसका पति अपनी पत्नी को विदा करवाने के लिए ससुराल पहुंचा। ससुराल में कुछ दिन तक रहने के बाद वह पत्नी को मायके से विदा कराने की बात करने अपने सास ससुर के कहीं बुधवार को दिन होने के कारण उसके सास ससुर ने कहा कि इस दिन बेटी ससुराल नहीं जा सकती, इस कारण विदाई नहीं हो सकती। लेकिन वह व्यक्ति नहीं माना और अपनी पत्नी को मायके से विदा कराकर अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में जाते वक्त अपनी पत्नी को बहुत तेज प्यास लगी। तब पति ने पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। काफी देर के बाद जब वह पानी लेकर वापस लौटा तो उसने देखा कि पत्नी के प्यास उसी की वेशभूषा में कोई अन्य व्यक्ति पत्नी के संग बैठकर बातें कर रहा था हुआ दिखाई दिया। दोनों व्यक्ति आपस में लड़ने लगे। पहले व्यक्ति ने गुस्से में दूसरे व्यक्ति से पूछना लगा कि वह कौन है और उसकी पत्नी के साथ बैठकर बातें कर रहा है। फिर वापस लड़ने लगे। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि यह मेरी पत्नी है और बीच भयानक लड़ाई होने लगी। तब वहां पर कुछ सिपाही आ गए और स्त्री से उसके असली पति के बारे में पूछने लगे। दोनों व्यक्ति को देखकर स्त्री हैरान हो गई
और मेरा पति कुछ दुविधा में पड़ गई क्योंकि दोनों एक जैसे ही लग रहे थे। तब पहला पति परेशान होकर मन में कहा कि भगवान, ये आपकी कैसी लीला है। तभी आकाशवाणी हुई कि बुधवार के दिन पत्नी को विदा करवाकर नहीं ले जाना चाहिए था। यह सब सुनकर पहला व्यक्ति समझ गया कि यह भगवान की बद्धू की लीला है। फिर वह व्यक्ति बुद्धदेव से प्रार्थना करने लगा और क्षमा मांगने लगा। फिर फौरन ही बुद्धदेव अर्धध्यान हो गए और उस व्यक्ति को अपनी पत्नी मिल गई। तभी से हर दिन बुधवार के दिन भगवान की गणेश की पूजा होने लगी।